अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग मंड स्टैक का प्रैक्टिस प्रोजेक्ट करने लगे हैं, जिसमें हम लोग अपने जितने हमने लेक्चर्स पढ़ लिए हैं उन सारे का कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें हम कवर कर लेंगे। सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाते हैं कॉन्टैक्ट मैनेजर के नाम से। ये एक सिंपल हम लोग मंड स्टैक की ऐप बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग जितने कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं वो कवर करेंगे। उसके बाद इसको कर लेंगे ओपन विथ कोड। देन यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे बैकएंड, और टर्मिनल जो है वो ओपन कर लेंगे। सबसे पहले बैकएंड फोल्डर के अंदर जाएंगे cd बैकएंड के थ्रू। देन यहाँ पर npm init -y करेंगे ताकि हमारे पास जो है वो Node.js का एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए। देन हम लोग npm install express mongoose course और .env इंस्टॉल कर लेंगे। पैकेजेस इंस्टॉल हो गए। अब हम लोग यहाँ पर nodemon भी जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे, npm i nodemon। सारे सारे पैकेजेस हमारे पास इंस्टॉल हो गए। अब हम आएंगे पैकेज डॉट जेसॉन वाली फाइल में, और यहाँ पर स्क्रिप्ट्स के अंदर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट में लिख लेंगे node index.js, और dev में लिख लेंगे nodemon index.js। यहाँ से हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बैकएंड के अंदर हम लोग index.js की एक फ़ाइल बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग अपना सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सब चीज़ों को जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे। एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस, देन यहाँ पर const डॉट env इज इक्वल टू रिक्वायर डॉट env, और डॉट env को यहाँ पर कॉन्फ़िगर भी जो है वो कर लेना है ताकि ये हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को रीड कर सके। ये हमने कर ली यहाँ पर सारी इंपोर्ट्स। देन हम लोग एक्सप्रेस ऐप की एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से, और मिडल वेयर्स यहाँ पर लगा लेंगे ऐप डॉट यूज़ कोर्स, ताकि हम अपने फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट कर सकें, और ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसॉन जेसॉन पार्सिंग के लिए। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पर क्या करना है, MongoDB का कनेक्शन करना है। तो उसके लिए हम लोग आ जाएंगे अपने ब्राउज़र के अंदर, MongoDB की वेबसाइट पे चले जाएंगे, MongoDB एटलस। यहाँ से कर लेना है आपने साइन इन।
अच्छा, यहाँ पर जो है अब हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि होगा कॉन्टैक्ट मैनेजर के नाम से। प्रोजेक्ट का नाम कॉन्टैक्ट मैनेजर रख लेते हैं और नेक्स्ट करेंगे। हमने कोई मेंबर नहीं ऐड करना तो यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर आपने सबसे पहले तो हम आएंगे नेटवर्क एक्सेस के ऊपर और यहाँ पर ऐड आईपी एड्रेस करेंगे और अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर को कंफर्म कर देंगे। नेक्स्ट हमने आना है क्लस्टर्स के ऊपर और बिल्ड अ क्लस्टर पे जो है वो क्लिक कर देना है। यहाँ पर किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्रिएट सिंपल क्रिएट डिप्लॉयमेंट, हाँ फ्री वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देन क्रिएट डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक कर देना। पासवर्ड जो है वो हम यहाँ पर कॉपी करके रख लेते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, और यूज़र नेम भी जो है वो कॉपी कर लेते हैं। वैसे ये याद भी कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। क्रिएट अ डेटाबेस यूज़र और चूज़ अ कनेक्शन मेथड पे क्लिक करेंगे। ड्राइवर्स हम यहाँ पर Node.js वाला सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम Mongoose यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ से जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको कर लेंगे कॉपी। देन हमने अपने बैकएंड के अंदर यहाँ पर एक .env की फ़ाइल क्रिएट करनी है और यहाँ पर mongo URI इज़ इक्वल टू इस तरीके से जो हमारी MongoDB की कनेक्शन स्ट्रिंग है वो पेस्ट कर देनी है। पोर्ट नंबर यहाँ पर हम 5000 जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर mongoose डॉट कनेक्ट प्रोसेस डॉट env डॉट mongo URI, ये हमारे पास जो है हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग हो जाएगी। इसी के आगे हम डॉट देन लगाएंगे। अगर कोई एरर वगैरह आ जाए, सबसे पहले तो console डॉट लॉग MongoDB कनेक्टेड वरना डॉट कैच एरर console डॉट लॉग एरर। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है वो राउट्स बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर पहले फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ एक राउट्स के नाम से, और इस राउट के अंदर हमने फाइल बनानी है कॉन्टैक्ट routes.js। अभी इसके अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, बट यहाँ पर इंपोर्ट हम कर लेंगे const contact routes इज इक्वल टू रिक्वायर राउट्स के अंदर जाएंगे और यहाँ से राउट्स को इंपोर्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर हमने क्या करना है, ऐप डॉट यूज़, यहाँ पर हमने राउट लिखना है /API/contacts और इसके आगे हम लोगों ने कॉन्टैक्ट राउट्स लगा देने हैं। उसके बाद पोर्ट हमारे पास
होगी या तो प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट पोर्ट, या हम लोग यहाँ पर फॉल बैक पोर्ट प्रोवाइड कर देंगे 5000। देन ऐप डॉट लिसन पोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पर console डॉट लॉग लगा देंगे सर्वर इज रनिंग। ये हमारे पास एक सर्वर क्रिएट हो गया है। अभी सिर्फ इसको चेक करने के लिए कि ये दोनों चीज़ें हमारे पास वर्क कर रही हैं, MongoDB और सर्वर, तो मैं इसको क्या कर लूँगा, npm run dev। तो मेरे पास सर्वर भी चलना चाहिए और मेरे पास MongoDB जो है वो भी चलना चाहिए। एरर हमारे पास आ गया है जी, मॉड्यूल नॉट फाउंड का कुछ है। cannot find module index.js module not found। लाइन नहीं बताई इसने यहाँ पर, कौन सी लाइन में जो है वो एरर आया है। अच्छा जी, इशू पता चल गया। इशू ये है कि उसको index.js वाली फाइल नहीं मिल रही। वो उसको क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि जब मैं अपने इस फोल्डर के अंदर आया हूँ तो ये जो बैक एंड का फोल्डर है, यहाँ पर index.js की कोई फाइल ही नहीं है, वो हमारी स्टोर्ड हो गई है इस फोल्डर से बाहर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये सारी फाइल्स को सेलेक्ट करके, अगर ये यहाँ से हो जाती हैं, और इसको भेज दूँगा बैक एंड के अंदर इस तरीके से। अब ये बैक एंड के अंदर आ चुकी हैं, और यहाँ पर राउट्स के अंदर देख लेता हूँ कोई इशू ना हो। नेक्स्ट यहाँ पर ठीक हो गया। अब अगर हम लोग अपनी इस फाइल को चलाएं तो ये चलनी चाहिए। ओके, अगेन एरर आ गया है कुछ। आर्ग्यूमेंट हैंडलर मस्ट बी अ फंक्शन। अच्छा जी, ये आर्ग्यूमेंट हैंडलर मस्ट बी अ फंक्शन जो आ रहा है हमारा, ये मेरे ख्याल से इस इसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं किया, तो ये यहाँ से इसको यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं इसको कमेंट आउट कर लूँगा, और यहाँ से इसको सर्वर अब रीस्टार्ट होगा, तो अब ये चल चुका है, सर्वर इज़ रनिंग, और MongoDB भी जो है वो कनेक्ट हो गया, यानी हमारे पास ये सर्वर जो है वो हमारा वर्किंग में है। सर्वर को हम कर लेंगे यहाँ पर क्लोज, और अब हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे मॉडल्स का, और मॉडल्स के अंदर हम लोग यहाँ पर contact.js की फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे। अब इसके अंदर हमने जो डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर करना है, तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर const mongoose को इंपोर्ट कर लूँगा, require mongoose। अब ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक्सप्लेन मेरे ख्याल से नहीं होगी ज़रूरत,
एक्सप्लेन करने की, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता रहूँगा साथ साथ थोड़ा थोड़ा बताने की। बट आई होप सो कि आपको चीज़ों की जो है ना वो समझ आ जाएगी अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स लिए हैं। नेम के अंदर जो है वो टाइप रख लेंगे हम स्ट्रिंग, और ये रिक्वायर्ड भी होगा, रिक्वायर्ड इज़ ट्रू। और यहाँ पर हम ट्रिम का एक फंक्शन लगाएंगे जिसको हम ट्रू करेंगे टू रिमूव एनी वाइट स्पेसेस। ट्रिम बेसिकली क्या करेगा, हमारे पास स्टार्ट से और एंड से जो वाइट स्पेसेस अगर एक्स्ट्रा डल जाएं गलती से, तो वो वहाँ पर इसको रिमूव कर देगा। ईमेल की टाइप हम रखेंगे स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड ये भी ट्रू होगा। और इसमें अब हम एक कॉन्स्ट्रेंट डालेंगे कि ये यूनिक होना चाहिए, मतलब आपको पता है ईमेल तो यूनिक ही होता है हर बंदे का। यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट और डाल देंगे यूनिक। नेक्स्ट फ़ोन नंबर होगा हमारे पास एक, इसकी टाइप नंबर रख लेंगे। अच्छा नहीं, इसको भी हम स्ट्रिंग ही करेंगे। और ये रिकॉर्ड हमारे पास ट्रू होगा। ये बेसिकली रिक्वायर्ड जो है ये वैलिडेशन के लिए है कि ये चीज़ रिक्वायर्ड है। अगर ये एम्प्टी होगी तो डेटाबेस की तरफ से हमें या मोंगूज की तरफ से एरर आ जाएगा। स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब हमने इसका जो है वो मॉडल एक्सपोर्ट कर लेना है। मॉडल आपको पता है कि हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि इस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होता है। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट स्कीमा हम लिख देंगे। तो कॉन्टैक्ट डॉट जेएस जो हम लोगों ने मॉडल क्रिएट करना था वो बेसिकली हमने यहाँ क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट अब हमने करना है कंट्रोलर क्रिएट। तो यहाँ पर बैक एंड के अंदर ही एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे। आपने जब फोल्डर्स क्रिएट करने, अब एक और मेरे से मिस्टेक ये होगी है कि मैंने इस फोल्डर को सेलेक्ट करके इसके अंदर जो है वो ये चीज़ें नहीं क्रिएट की। तो हमने क्या करना है कि बैक एंड को सेलेक्ट करके इसके अंदर फोल्डर क्रिएट करना है। कंट्रोलर का एक फ़ोल्डर बनाएंगे और इस फोल्डर के अंदर हम लोग फाइल बनाएंगे कॉन्टैक्ट कंट्रोलर। कंट्रोलर हमारे पास क्या करेगा, बेसिकली जितने भी एपीआई के राउट्स हैं उसके ऊपर क्या क्या फंक्शंस चलने चाहिए वो ये सारे इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे। वरना हम क्या करते थे, डायरेक्ट सर्वर के अंदर जो है वो लिखते थे, बट अब हम उसकी अलहदा से फाइल जो है वो क्रिएट करके इसके अंदर फंक्शंस जो है वो लिख रहे हैं। कंट्रोलर नेम से ही सजेस्ट हो जाना चाहिए कि कंट्रोल करता है एपीआई राउट्स के ऊपर क्या होने वाला है। यहाँ पर हम लोग मॉडल जो है वो जो हमने क्रिएट किया अभी कॉन्टैक्ट वाला वो इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं मॉडल्स में जाऊँगा और यहाँ पर कॉन्टैक्ट डॉट जेएस को इंपोर्ट कर लूँगा। अब हमने यहाँ पर फंक्शंस को एक्सपोर्ट करना है, डिफरेंट फंक्शंस को गेट के लिए, क्रिएट के लिए, अपडेट के लिए और डिलीट के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक्सपोर्ट्स डॉट क्रिएट कॉन्टैक्ट। अब ये जो इस तरीके से मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, ये कॉमन जेएस है, ठीक है। हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला भी एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, जो यहाँ पर हम रिक्वायर की जगह इंपोर्ट और एंड पे एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। तो वो होता है मॉड्यूल्स।
वो उसकी टाइप मॉड्यूल्स होती है, और ये टाइप जो है वो कॉमन जेएस है, तो आप दोनों में से कोई भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम कॉमन जेएस वाली जो है वो यूज़ कर रहे हैं। चूँकि हम डाटाबेस के साथ काम कर रहे हैं तो यहाँ पर एसिंक्रोनस फंक्शन क्रिएट करेंगे, रिक्वायर्ड और रिस्पॉन्स, सॉरी ये रिक्वेस्ट है। ट्राई के अंदर यहाँ पर ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चर करेंगे, नेम, ईमेल, फ़ोन, मतलब रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर हमारे पास जो भी डाटा आएगा उसको हम डीस्ट्रक्चर करके अलग-अलग फ़ोन, ईमेल और नेम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। यहाँ पर एक इफ़ चेक लगाएंगे, इफ़ नेम और ईमेल और फ़ोन, अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ खाली होती है यानी नल होती है तो क्या हमारे पास रिस्पॉन्स आना चाहिए, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 यानी बैड रिक्वेस्ट, और रिटर्न हमने क्या करना है, एक मैसेज रिटर्न करना है। मैसेज क्या होना चाहिए हमारे पास, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, यानी इनमें से हम कुछ भी खाली नहीं छोड़ सकते, वरना क्या रिटर्न कर दो, वरना हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट, ये भी हम कॉन्टैक्ट क्रिएट करें तो हम कॉन्टैक्ट का एक वेरिएबल बनाएंगे, और यहाँ पर जो मॉडल हमने इंपोर्ट किया है, न्यू कॉन्टैक्ट नेम, ईमेल और फ़ोन, तो न्यू कॉन्टैक्ट के अंदर हम लोग जो है वो नेम, ईमेल और फ़ोन सेंड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे अवेट कॉन्टैक्ट डॉट सेव, ताकि ये डाटाबेस के अंदर जो है वो सेव हो जाए। स्टेटस कोड जो है वो हम लोग सेंड कर लेंगे 201.json कॉन्टैक्ट, क्योंकि जब हम क्रिएशन करते हैं तो हम 201 का स्टेटस कोड सेंड करते हैं, और जेसॉन के अंदर हम लोग जो कॉन्टैक्ट क्रिएट किया होगा वो रिस्पॉन्स में वापस सेंड कर देंगे, वरना क्या करें हम लोग, कैच का एरर, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500.json, मैसेज में हम क्या भेज देंगे, एरर डॉट मैसेज, मतलब कुछ भी जो एरर आए हमारे पास वो हमारे पास यहाँ पर कैच हो जाएगा। इसी को करेंगे कॉपी और कर देंगे नीचे पेस्ट। अब यहाँ पर इसका नाम हम रखेंगे गेट कॉन्टैक्ट्स, अब ट्राई के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर कॉन्स्ट कॉन्टैक्ट्स इज इक्वल टू अवेट कॉन्टैक्ट डॉट फाइंड, ये हमारे पास फाइंड और ये सेव, ये मोंगूज के फंक्शंस हैं, ये डाटाबेस के अंदर सेव करता है और ये डाटाबेस के अंदर से फेच करता है चीज़ों को, और रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन हम लोगों ने जो है वो कॉन्टैक्ट्स भेज देनी है। अच्छा, ये जो हम कर रहे हैं जेसॉन के अंदर कॉन्टैक्ट, ये जेसॉन के अंदर कॉन्टैक्ट, ये हम फ्रंट एंड के ऊपर जो है वो ये रिस्पॉन्स वापस सेंड कर रहे हैं, मतलब जो यूआई होगा हमारे पास उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर रिस्पॉन्स में जो भी हमने कॉन्टैक्ट्स फेच किए हैं वो वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, वरना एरर हमारे पास सेम ही रहेगा। अब अपडेट कॉन्टैक्ट के लिए बना लेते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा अपडेट कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू अवेट कॉन्टैक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। यहाँ पर सबसे पहले तो रिक्वेस्ट के अंदर जो आईडी हम भेजेंगे, रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स डॉट आईडी वो चाहिए होगी, और सेकेंडली हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी चाहिए होगी,
और यहाँ पर हम लोग न्यू को हम लोग कर लेंगे ट्रू, ताकि जो हम लोग डाटा को अपडेट करें वो उसी टाइम हमारे पास अपडेट हो जाए। अच्छा, न्यू से मुझे एक चीज़ याद आई कि हमने जो मॉडल क्रिएट किया है वहाँ पर हमने टाइम स्टैम्प जो है वो नहीं डाला, तो यहाँ पर हमने टाइम स्टैम्प्स जो है वो भी ट्रू करना है। खैर वापस आते हैं अपने कंट्रोलर के ऊपर और फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। अगर कॉन्टैक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता तो रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स 404.json मैसेज कॉन्टैक्ट नॉट फाउंड। नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन कॉन्टैक्ट जो हमने अपडेट किया, वरना एरर हमारे पास सेम ही रहेगा। अगेन इसको कर लेंगे यहाँ पर पेस्ट, डिलीट कॉन्टैक्ट, और यहाँ से क्या करूँगा मैं, const contact is equal to await contact dot find by id and delete इसके अंदर सिर्फ जो है वो हम लोग आईडी भेज देंगे जो आईडी हमने डिलीट कर दी है। और अगर कॉन्टैक्ट फाउंड नहीं होता तो क्या कर दो, सिंपल यही वाला एरर जो हमने ऊपर लगाया कॉन्टैक्ट नॉट फाउंड वो लगा दो। और नेक्स्ट हमने रिस्पॉन्स के अंदर सिंपल मैसेज एक्सटेंड कर देना कि कॉन्टैक्ट डिलीटेड सक्सेसफुल, वरना एरर हमारे पास सेम रहेगा। कंट्रोलर हमने क्रिएट कर लिए हैं, क्रिएट कॉन्टैक्ट के लिए, गेट कॉन्टैक्ट के लिए, अपडेट और डिलीट कॉन्टैक्ट के लिए। अब हमने राउट्स क्रिएट करने हैं जो कि हमने पहले से एक फोल्डर के अंदर क्रिएट कर लिए थे। हाँ, तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा एक्सप्रेस, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, और यहाँ पर एक्सप्रेस का जो राउटर है वो भी हम लोग बना लेंगे। एक्सप्रेस का राउटर जो है वो बेसिकली राउट्स को हैंडल करने के लिए होता है, ये रिएक्ट राउटर के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, राउट जो हम लोगों ने बनाए हैं क्रिएट कॉन्टैक्ट कंट्रोलर्स बेसिकली यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा जो हमने यहाँ पर बनाए हैं। तो ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चरिंग हो गई यहाँ पर, तो इसके अंदर जितने भी हम कॉन्टैक्ट्स और कंट्रोलर्स जो हैं वो एक्सपोर्ट करें वो यहाँ पर इनके अंदर सेव हो जाएंगे। क्रिएट कॉन्टैक्ट, गेट कॉन्टैक्ट्स, अपडेट कॉन्टैक्ट और डिलीट कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू रिक्वायर। ये कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास, ये आ रहे हैं हमारे पास कंट्रोलर्स में से, कॉन्टैक्ट कंट्रोलर डॉट जेएस। अब हमने यहाँ पर राउटर के थ्रू जो है वो राउट्स के आगे जो भी राउट होंगे उसके आगे उसका कंट्रोलर लगा लेना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा राउटर डॉट पोस्ट स्लैश क्रिएट कॉन्टैक्ट, इसी को 3 दफ़ा नीचे कॉपी कर लूँगा, पोस्ट के लिए, गेट के लिए, पुट के लिए और डिलीट के लिए। पुट में और डिलीट में मैं आईडी लगाऊंगा डायनेमिक,
और यहाँ पर सिंपल गेट कॉन्टैक्ट्स, अपडेट कॉन्टैक्ट और डिलीट कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, इन सारे राउट्स को मैं कर दूंगा एक्सपोर्ट इज इक्वल टू राउटर सॉरी .env की फ़ाइल हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया, जिसके अंदर हमने अपना यूज़र नेम और MongoDB का कनेक्शन बेसिकली डाल दिया है। और बैक एंड अब हमारा रेडी हो गया है, जिसके अंदर हम लोगों ने कंट्रोलर भी क्रिएट कर लिया, रोस भी क्रिएट कर लिए और मॉडल जो है वो क्रिएट कर लिया। अब हम लोग इस फोल्डर को कर देंगे क्लोज। यहाँ से अभी हम बैक एंड के फोल्डर के अंदर हैं, तो हम लोग डबल नहीं सॉरी cd डबल डॉट्स, तो हम लोग अपने मेन फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पर करूँगा, क्या करूँगा, यहाँ पर मैं रिएक्ट की एक एप्लीकेशन क्रिएट करूँगा, npm read@latest सॉरी npm create read@latest y। प्रोजेक्ट का नेम हम रख देंगे फ्रंट एंड, क्योंकि अब हम लोग फ्रंट एंड बनाने लगे हैं। यहाँ पर मैं रिएक्ट सेलेक्ट कर लूँगा और सिंपल जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लूँगा। अब cd फ्रंट एंड कर लेना है और यहाँ पर npm इंस्टॉल कर देना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये कुछ टाइम ले रहा है। अच्छा जी, इंस्टॉल्ड हमारे पास हो गया। अब इसके अंदर हमने एक पैकेज इंस्टॉल करना है एक्सियोस। एक्सियोस हमारे पास क्या है, जैसे हम फेच एपीआई यूज़ करते हैं एपीआई के साथ वर्क करने के लिए, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट मेथड जो होता है वो गेट का होता है, लेकिन बाकी उसके अंदर पोस्ट, पुट और डिलीट जो है वो हम लोगों को मैनुअली जो है वो क्रिएट करने पड़ते हैं। तो एक्सियोस हमारे पास ये चीज़ें ऑटोमेटिक प्रोवाइड करता है, और फेच के अंदर हम लोगों को डाटा जो है वो जेसॉन में ऑटोमेटिक कन्वर्ट करना पड़ता है, तो एक्सियोस के अंदर हमारे पास वो चीज़ नहीं होती। सेकेंडली एक्सियोस का जो हमारे पास सिंटैक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिंपल होता है, तो इसलिए अब हम लोग एक्सियोस को यूज़ करेंगे, फेच को यूज़ नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, npm install एक्सियोस। इसमें न्यू चीज़ कुछ भी नहीं होगी, बस ये सिंपल ही है, लेकिन बस इसके अंदर ये है कि हमारे पास गेट पुट पोस्ट के जो मेथड्स हैं वो हमारे पास बिल्ट इन आ जाते हैं। हमें मैनुअली जो है वो कुछ टाइप करने की उस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ती, जिस तरह से हम लोग फेच के साथ करते हैं। अब इन सारी फाइल्स को मैं कर दूंगा क्लोज, और जो हमारे पास हमारा फ्रंट एंड का फोल्डर है वो कर लूँगा ओपन। टर्मिनल में हम फ्रंट एंड के ऊपर ऑलरेडी हैं। यहाँ पर app.js के अंदर जाएंगे, src के अंदर app.jsx, इस सब को मैं कर लूँगा डिलीट, और यहाँ पर फ्रेश एक जो है वो रिएक्ट का छोटा सा ये सैम्पल बॉयलर कोड जो है वो लगा लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा यूज इफेक्ट,
क्योंकि हमने डाटा जो है वो फेच करना है अपनी डेटाबेस से एपीआई के थ्रू, तो उसके लिए हम लोग यूज इफेक्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यूज स्टेट मैनेजमेंट के लिए, और एक्सियोस जो हम लोगों ने अभी इंस्टॉल किया है फ्रॉम एक्सियोस। बस ये है, यहाँ पर इतना सा काम करना है हमें। अब ऐप के अंदर आएंगे और यहाँ पर क्या कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले एपीआई की जो हमारे पास लिंक है ना, मैं वो लिंक यहाँ पर क्रिएट कर लूँगा। कॉन्स्ट एपीआई इज इक्वल टू जिस एपीआई से एक्चुअली हमने फेच करना है, तो वो हमारे पास होगी http लोकल होस्ट 5000 स्लैश API स्लैश कॉन्टैक्ट्स। अच्छा, ये चीज़ मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ अपने बैकएंड के अंदर सर्वर डॉट JSX में जाके। हाँ, ये है। इसको यहाँ से अनकमेंट भी करना है, क्योंकि पहले तो हम लोग यहाँ पर कुछ इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, अब हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली ये है हमारा API एंड पॉइंट। तो यही आपने पोस्ट करना है यहाँ पर ऐप डॉट JSX के अंदर, मतलब ये हमारा API का लिंक है। नेक्स्ट ऐप के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट्स सेट कॉन्टैक्ट्स इज इक्वल टू यूज स्टेट, और इसके अंदर एक एम्प्टी एरे जो है वो इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि जो भी कॉन्टैक्ट्स आएंगे वो हमारे पास जेसॉन के अंदर होंगे और वो जेसॉन हम यहाँ पर एरे के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो जेसॉन बेसिकली यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और वो हम लोग एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट उसके अंदर क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एक फॉर्म और सेट फॉर्म का फंक्शन बनाना है। इसके अंदर हमने स्टेट लगानी है। सबसे पहले तो हमारे पास फॉर्म के अंदर नेम फील्ड होगी जो कि एम्प्टी होगी इनिशियली, ईमेल फील्ड और फ़ोन नंबर फील्ड जो कि सारी हमारे पास यहाँ पर एम्प्टी होंगी। और एक और काम हमने ये करना है, एडिटिंग आईडी सेट एडिटिंग आईडी, मतलब जब हम कॉन्टैक्ट किसी को एडिट करेंगे तो वहाँ पर हम लोगों ने कौन सी कॉन्टैक्ट को हम एडिट करें उसकी आईडी के थ्रू हम लोग यहाँ पर आईडी सेट कर लेंगे और उस कॉन्टैक्ट को हम लोग वहाँ पर एडिट जो है वो कर लेंगे। अब हमने कॉन्टैक्ट्स को फेच करना है, तो उसके लिए मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लूँगा फेच कॉन्टैक्ट्स का, और यहाँ पर एसिंक्रोनस फंक्शन होगा क्योंकि हम डेटाबेस से फंक्शन कॉन्टैक्ट्स फेच कर रहे हैं। यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक्सियोस डॉट गेट। पहले तो हम लोग फेच के अंदर सिंपल यूआरएल दे देते थे, अब मैं यहाँ पर इसके आगे मेथड लिख रहा हूँ कि मैं यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो एक्सियोस डॉट गेट हमारे पास ये मेथड होगा। नेक्स्ट सेट कॉन्टैक्ट्स का जो फंक्शन है उसमें जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो हम लोग उसका जो डाटा है वो कॉन्टैक्ट्स के अंदर सेव कर लेंगे, यानी इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर। अब यहाँ पर आप लोग देख लें कि कितना सिंपल हमने काम किया है। हमने जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हमने जेसॉन में कन्वर्ट नहीं किया या हमने कुछ हेडर्स नहीं लगाए उसके अंदर, क्योंकि एक्सियोस ये काम हमारे पास ऑटोमेटिक कर लेता है। इसका सिंटैक्स कितना सिंपल है, तो इसमें ज़्यादा समझने वाली कोई चीज़ है ही नहीं। अब चूँकि हमने कॉन्टैक्ट्स को फेच करना है जब हमारी एप्लीकेशन जो है वो फर्स्ट टाइम लोड हो, तो मैं यहाँ पर यूज़ इफेक्ट लगा लूँगा। फेच कॉन्टैक्ट्स का यहाँ पर फंक्शन चलाऊँगा और डिपेंडेंसी एरे जो है वो एम्प्टी रखूँगा, ताकि ये रीलोड पे जो है फर्स्ट टाइम लोड पे जो है वो चल जाए हमारे पास।
नेक्स्ट हमने फॉर्म इनपुट हैंडल करना है, तो मैं यहाँ पर हैंडल चेंज का एक फंक्शन क्रिएट कर लूँगा। ये भी ये सिंक्रोनस होगा हमारे पास। सबसे पहले तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ताकि हम ब्राउज़र का जो भी फॉर्म से रिलेटेड डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको रोक सकें। और यहाँ पर इफ़ का चेक लगाएंगे, फॉर्म के अंदर अगर नेम एम्प्टी है या हमारे पास ईमेल एम्प्टी है या हमारे पास फ़ोन नंबर जो है वो एम्प्टी है, तो क्या एरर दे दें? बेसिकली अलर्ट कर देंगे हम यहाँ पर ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, और यहाँ पर क्या कर लेंगे, रिटर्न कर लेंगे। वरना एक और इफ़ का चेक लगाएंगे, अगर तो हम लोग एडिट कर रहे हैं, मतलब हमने एडिट का बटन दबाया है, तो क्या होगा बेसिकली एडिटिंग आईडी जो है वो यहाँ पर ट्रू हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर इसको नल रखा हुआ है। हाँ, अच्छा, ये भी हमारे पास नल है, तो ऑब्वियसली फिर ये जब एम्प्टी होगा तो ये नहीं चलेगा। अगर इसके अंदर एडिटिंग आईडी के अंदर हम कोई आईडी सेट कर देते हैं, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, अवेट एक्सियस डॉट पुट, नेक्स्ट यहाँ पर हमने क्या करना है, टर्नरी सॉरी टेम्पलेट लिटरल लगाना है, और इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले तो एपीआई का जो हमारे पास लिंक है वो लगाना है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर हमने आईडी जो एडिट कर रहे हैं हमने यहाँ पर वो सेंड कर देनी है। तो एपीआई के आगे हम लोगों ने एडिटिंग आईडी जो है वो सेंड कर देनी है, क्योंकि यहाँ पर हम आईडी जो है वो रिक्वायर्ड है जब हम लोग कोई कॉन्टैक्ट अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पुट के मेथड के अंदर एपीआई का तो ये तो जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है वो है, और उसके अंदर हम लोग यहाँ से आईडी सेंड कर देंगे। और ये कब होगा, जब हम लोग एडिट का कोई बटन जब हम क्रिएट करेंगे उसके अंदर क्लिक करेंगे, तो क्या होगा, हमारे पास एडिटिंग आईडी जो है ना, सेट एडिटिंग आईडी में हम लोग क्या कर लेंगे, उसके अंदर कोई आईडी जो है ना कॉन्टैक्ट की वो सेंड कर देंगे। और कितना सिंपल सा हमारे पास यहाँ पर ये फंक्शन हमने पुट का लगा दिया, वरना अगर हम लोग फेच यूज़ कर रहे होते तो हम लोगों को हेडर्स के अंदर पहले मेथड भी डिफाइन करना होता है, एप्लीकेशन टाइप, जेसॉन और इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती है। तो एक्सियस में हमारे पास ये काम बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। सेट एडिटिंग आईडी को हम नल कर देंगे एडिट करने के बाद। एल्स क्या कर लो, यहाँ पर अवेट एक्सियस डॉट पोस्ट एपीआई और फॉर्म। तो हैंडल चेंज के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, सॉरी ये हैंडल चेंज नहीं, ये हैंडल सबमिट है कि फॉर्म सबमिशन के ऊपर क्या होगा। ये चीज़ करेक्ट कर लेना। यहाँ पर हम लोग अभी हैंडल सबमिट कर रहे हैं। सबसे पहले तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर फॉर्म का जो भी है हमने उसको प्रिवेंट कर लिया। नेक्स्ट हमने एरर हैंडलिंग कर ली कि कोई भी जो है अगर हमारे पास फील्ड एम्प्टी रह जाती है तो उसके लिए अलर्ट लगा दो। अगर हम लोग एडिटिंग कर रहे हैं, किसी कॉन्टैक्ट को एडिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कर ले, एडिटिंग आईडी जो है वो इस एपीआई के लिंक के अंदर सेंड कर दे। वरना क्या कर दे, जो भी एपीआई उसके अंदर हम लोग जो भी मतलब कॉन्टैक्ट क्रिएट करें, तो यहाँ पर सिंपल पोस्ट के मेथड के साथ उसको क्रिएट कर ले। ये हमारे पास फॉर्म एडिशन का या फॉर्म एडिटिंग का जो है वो ये फंक्शन है। नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर सेट फॉर्म नेम एम्प्टी, ईमेल एम्प्टी और फ़ोन एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये क्या कर रहा है, जब हम लोग अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर देंगे तो उसके बाद हमारे पास फॉर्म की इनपुट फील्ड्स के अंदर जो भी इनपुट्स होंगे वो हम लोग उन सबको एम्प्टी कर लें। साथ ही साथ हम लोग क्या कर लेंगे, फेच कॉन्टैक्ट्स का फंक्शन अगेन यहाँ पर लगा लेंगे,
क्यों लगा लेंगे कि जैसे ही हम फॉर्म को ऐड करें तो साथ ही साथ हमें यूआई के अंदर भी जो है वो कॉन्टैक्ट दिख जाए, मतलब नीचे यूआई में हमारे पास कॉन्टैक्ट्स दिख भी तो रहे होंगे ना। तो जब हम न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट करेंगे तो वो वहीं पर जो है वो हमारे पास यूआई जो है वो एडिट हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर फैच कॉन्टैक्ट्स कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने हैंडल चेंज करना है फॉर्म का इंपोर्ट। बेसिकली जब हम फॉर्म के इंपोर्ट फील्ड्स के अंदर इंपोर्ट कर रहे होंगे तो यहाँ पर क्या करना है, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट और सेट फॉर्म क्या कर देना है हमने यहाँ पर कि फॉर्म के अंदर जो भी डाटा पड़ा है सबसे पहले तो उसको स्प्रेड कर दो यहाँ पर, और ई डॉट टारगेट डॉट नेम के अंदर क्या कर दो, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये काम आपने इसी ऑब्जेक्ट के अंदर करना है। यहाँ पर हमने क्या किया बेसिकली कि जो भी इनपुट के अंदर हम लोग फॉर्म के अंदर इनपुट करेंगे, मतलब ईमेल हो गया, फ़ोन हो गया या नेम हो गया, उसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, वैल्यू जो है वो ऐड कर देंगे। अब हमने एडिटिंग का एक फंक्शन क्रिएट करना है, हैंडल एडिट। यहाँ पर हम क्या सेंड करेंगे, कॉन्टैक्ट सेंड करेंगे, और सेट फॉर्म के अंदर नेम इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट डॉट नेम, ईमेल के अंदर ईमेल डॉट कॉन्टैक्ट डॉट ईमेल, और फ़ोन के अंदर कॉन्टैक्ट डॉट फ़ोन। मतलब इस कॉन्टैक्ट के अंदर ये कॉन्टैक्ट हमारे पास क्या है, ये वाले कॉन्टैक्ट्स, अच्छा नहीं सॉरी, जो कॉन्टैक्ट हम लोग यहाँ पर एडिटिंग जिसके ऊपर कर रहे होंगे वो वाला कॉन्टैक्ट का जो फॉर्म का फील्ड्स होंगे वो हम लोग इनके अंदर सेट कर देंगे। फ़ोन की स्पेलिंग यहाँ करेक्ट कर लेनी है, और एडिटिंग आईडी जो है वो हम लोगों ने क्या कर लेनी है, कॉन्टैक्ट डॉट स्लैश आईडी, सॉरी अंडरस्कोर आईडी। ये वाली आईडी जो है वो हमारे पास आएगी डाटाबेस के अंदर से। जब हम मोंगोडीबी में कोई भी डाटा क्रिएट करते हैं तो वो एक उसको ऑटोमेटिक आईडी जो है वो असाइन कर लेता है, जो कि हमारे पास इस कॉन्टैक्ट के अंदर फैच हो रही होगी। तो उसके अंदर से हम लोगों ने आईडी उठा के सेट एडिटिंग आईडी पे असाइन कर देना है। लास्ट में हम लोग डिलीट कॉन्टैक्ट का फंक्शन लिखेंगे, हैंडल डिलीट एसिंक आईडी अवेट एक्सियोस डॉट डिलीट, एपीआई, और यहाँ पर भी हमने क्या करना है, आईडी जो है वो भेज देनी है। आईडी डिलीट करने के बाद हमने दोबारा से फेच कॉन्टैक्ट्स करना है ताकि हमारे पास कॉन्टैक्ट्स वाला जो यूआई है वो रिफ्रेश हो जाए। अब हम लोग यूआई डिज़ाइन कर लेंगे। तो रिटर्न के अंदर सबसे पहले क्या करना है, इसको मैं डिव ही बना लेता हूँ, और इस डिव के अंदर सबसे पहले तो एक h1 लगाएंगे, कॉन्टैक्ट मैनेजर। स्टाइलिंग इसकी अभी फ़िलहाल के लिए सिंपल ही रखूँगा, लेकिन इसके अंदर आप बूटस्ट्रैप या कस्टम CSS लगा के इसको स्टाइल कर सकते हैं। फॉर्म लगाऊंगा, फॉर्म का एक्शन रिमूव कर देना है, लेकिन ऑन सबमिट में हमारे पास क्या चलना चाहिए, हैंडल सबमिट का फंक्शन। इसके अंदर इनपुट फील्ड क्रिएट करनी है जिसकी टाइप सबसे पहले तो टेक्स्ट होगी। इसका नेम क्या होगा, नेम इसका होगा नेम। प्लेस होल्डर के अंदर हम लोग लिख लेंगे इंटर नेम। वैल्यू क्या होगी इसकी, फॉर्म डॉट नेम।
जो कि ये वाला हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑन चेंज के अंदर हम लोग क्या कर लेंगे, हैंडल चेंज का फंक्शन लगा लेंगे। इसको कर लेंगे सेव, यहाँ पर एक BR भी लगा लेंगे। इसी को करेंगे कॉपी, नीचे लिख पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर ईमेल टाइप होगी, नेम भी जो है वो ईमेल होगा और यहाँ पर होगा इंटर ईमेल फॉर्म डॉट ईमेल और हैंडल चेंज वही। लास्ट फ़ोन नंबर के लिए होगा तो ये होगा टेक्स्ट, नेम होगा फ़ोन और यहाँ पर होगा इंटर फ़ोन नंबर। वैल्यू के अंदर कर देंगे इन फॉर्म डॉट फ़ोन, हैंडल चेंज उसी तरीके से। नेक्स्ट बटन्स क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पर बटन की टाइप रख लेंगे सबमिट और यहाँ पर अब हम लोगों ने लगाना है टर्नरी ऑपरेटर और उसके अंदर हमने चेक क्या करना है बेसिकली, एडिटिंग आईडी अगर हमारे पास ट्रू है यानी उसके अंदर कोई वैल्यू है तो वो क्या कर दे, यहाँ पर हमें क्या चीज़ दिखा दे, या तो वो यहाँ पर हमें शो करवाए अपडेट या वो शो करवाए हमारे पास ऐड। तो जब हम लोग ऑब्वियसली एडिट कर रहे होंगे तो हमारे पास अपडेट का बटन शो होगा, वरना हमारे पास कौन सा बटन शो होगा, ऐड का सिंपल बटन शो होगा। फॉर्म से हम आ जाएंगे बायर, अब यहाँ पर लगाएंगे एक UL, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स हमने डिस्प्ले भी करने हैं तो इस कॉन्टैक्ट्स की एरे के अंदर हम लोग डॉट मैप का एक फंक्शन लगाएंगे और जो भी हमारे पास इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट आ रहा है सबसे पहले तो एक LI लगाएंगे। की के अंदर हम लोग C डॉट अंडरस्कोर ID दे देंगे, जो ID हमारे पास डेटाबेस से आ रही है। इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले करवा देंगे, C डॉट नेम, C डॉट ईमेल और C डॉट फ़ोन। ये एक लिस्ट के अंदर हमारे पास नेम, ईमेल और फ़ोन आ जाएगा। इसी लिस्ट के अंदर हमने बटन्स भी शो करवाने हैं 2 और वो बटन्स किस लिए होंगे, एडिट और डिलीट के लिए। यहाँ पर सबसे पहले तो एडिट और ऑन क्लिक के अंदर क्या चलना चाहिए, यहाँ पर हैंडल एडिट, जिसके अंदर हम जो है वो कॉन्टैक्ट भेज देंगे और डिलीट का बटन क्या करेगा, हैंडल डिलीट और यहाँ पर हम लोगों ने इसके अंदर ID भेज देनी है सिंपल। तो ये तो हो गया हमारे पास फ्रंट एंड का सारा काम, सिंपल सा था। हमने अभी इसके अंदर स्टाइलिंग ऐड नहीं की, वो आप खुद ऐड कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, ताकि उसका आपका एक छोटा सा ये भी एक पोर्टफोलियो का प्रोजेक्ट हो जाए क्रिएट। अब हम लोगों ने सबसे पहले तो क्या करना है, बैकएंड के अंदर जाना है, CD बैकएंड और यहाँ पर क्या कर लेना है npm run dev, ताकि हमारा जो बैकएंड सर्वर है वो भी स्टार्ट हो जाए। सर्वर इज़ रनिंग और यहाँ पर MongoDB भी जो है वो कनेक्ट हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पर इतनी देर डाटाबेस के अंदर भी आ जाता हूँ ताकि हम डाटाबेस के अंदर भी देखें कि चेंजेस आ रही हैं कि नहीं। और एक और टर्मिनल यहाँ पर ओपन करेंगे, यहाँ पर CD फ्रंट एंड कर लेंगे और npm run dev इधर भी कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको कर लेंगे ओपन। तो ये हमारे पास सिंपल जो है वो आ गया है कॉन्टैक्ट मैनेजर। अभी हमारे पास कोई भी जो है वो कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो इसलिए ये थोड़ा सा नीचे खाली आ रहा है
कंसोल में भी एरर कोई नहीं है। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है ना, जिसकी वजह से ये सेंटर में आ रहा है, इसको ख़त्म कर दूंगा। और यहाँ पर इंडेक्स डॉट सी एस एस को भी जो है वो ख़त्म कर दूंगा, ताकि हमारे पास स्टाइलिंग रिमूव हो जाए। सबसे पहले मैं नेम इंटर करता हूँ फ़हद, ईमेल इंटर करता हूँ यहाँ पर फ़हद फारूक 2003, नंबर में इंटर कर लेता हूँ 123456। ऐड पे क्लिक करता हूँ तो आपने देखा कि हमारे पास नंबर भी ऐड हो गया, ईमेल भी ऐड हो गई, और यहाँ पर नंबर भी आ गया और नेम भी आ गया। सेकेंडली हमारे पास यहाँ पर डेटाबेस के अंदर भी जो है वो डाटा आना चाहिए। अब ये तो ऑब्वियसली डेटाबेस के अंदर से ही आ रहा है डाटा, क्योंकि हमने यहाँ पर फ्रंट एंड के अंदर तो कहीं भी ऐसा कुछ जो है ना स्टोर नहीं किया हुआ। लेकिन डेटाबेस के जो है ना ये चल नहीं रही मेरे पास। इसके अंदर जाते हैं कलेक्शंस के अंदर, और अभी आएगी। ये हमारे पास डेटाबेस क्रिएट है, जिसके अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहला डॉक्यूमेंट ये है, फ़हद ईमेल फ़ोन क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड। अब इसी को अगर मैं एडिट करूं तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो मेरे पास क्या हुआ कि हमारे पास फॉर्म फील्ड में वो सारा डाटा आ गया, जिसकी लॉजिक हमने कहाँ पर लिखी है, यहाँ पर लिखी है। सेट फॉर्म के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास डाटाबेस के अंदर से, या मतलब जिस पे भी हमने क्लिक किया है एडिट फॉर्म के अंदर, एडिट बटन के अंदर, तो वहाँ से उन सारे डाटा को इस फॉर्म के अंदर सेट कर ले, ताकि हमें मैनुअली दोबारा से लिखने की ज़रूरत ना पड़े। और जिस फील्ड को हमने यहाँ पर एडिट करना है मैं उसको क्या कर लूँगा, फारूक कर लूँगा। सेकंड आपने चीज़ देखी कि अब मेरे पास यहाँ पर अपडेट आ रहा है, पहले मेरे पास क्या आ रहा था ऐड, वो उसकी लॉजिक क्या है हमारे पास यहाँ पर। अब चूँकि एडिटिंग आईडी जो है वो सेट हो गई है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हैंडल एडिट के ऊपर क्लिक किया। हैंडल एडिट ने क्या किया, यहाँ पर जो भी कॉन्टैक्ट है उसकी जो भी आईडी है वो एडिटिंग आईडी के अंदर सेट कर दिया। और यहाँ पर क्या है, हमारे पास एडिटिंग आईडी अब ट्रू हो गई, तो यहाँ पर अपडेट जो है वो शो हो रहा है। और अब हमारे पास कौन सी लॉजिक चलेगी हैंडल सबमिट के ऊपर, ये वाली चलेगी। ये वाली इफ़ की कंडीशन चलेगी कि सबसे पहले तो इस यूआरएल में जो एडिटिंग आईडी है वो वहाँ पर जो भी हम डाटा सेट करेंगे वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। मैं इसको अगर अपडेट करता हूँ और हम लोग करते हैं थोड़ा सा वेट, यहाँ पर आने में शायद टाइम लग रहा है या क्या है, इसको हम इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है। एरर नहीं है। यहाँ पर आ जाते हैं, इसको कर लेते हैं रिफ़्रेश। तो अच्छा जी, अपडेट हमारे पास जो है वो नहीं चला। मैं इसको दोबारा से एडिट एडिट करता हूँ, और फहद फारूक अपडेट, एरर भी नहीं आ रहा और चल भी नहीं रहा। हमारे सेकंड वाले जो टर्मिनल है बैक एंड वाला, उसके अंदर ये चल रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है। अच्छा जी, ये यहाँ पर एडिट तो नहीं चल रहा हमारे पास, उसको हम देखते हैं बाद में, क्योंकि ये डेटाबेस के अंदर जो है वो एडिट नहीं हो रहा। हम इसको दोबारा रिफ़्रेश करके देखते हैं। हाँ जी, खैर अब हम डिलीट जो है ना वो करके देखते हैं। तो डिलीट यहाँ से तो हो गया। डेटाबेस के अंदर अगर हम आ जाएं, इसको करें रिफ़्रेश, तो यहाँ से भी डिलीट हो गया। तो हमारे पास इस टाइम ऐड और डिलीट जो है वो दोनों चल रहे हैं, बट एडिट जो है वो नहीं चल रहा। तो अब हम एडिट की लॉजिक जो है ना वो एक दफ़ा से चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या हमारे पास जो है वो लॉजिकल एरर है, जिसकी वजह से वो चल नहीं रहा। बाकी मतलब हमारे पास चीज़ें तो चल रही हैं, एडिट नहीं चल रहा हमारे पास। बस दोबारा से करके देखते हैं, शायद
चल जाए। तो नहीं चल रहा ये। यहाँ से सबसे पहले तो एडिटिंग आईडी वाला जो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन है ना, ये इसका चेक, इसके अंदर कुछ चेकिंग कर लेते हैं। यहाँ से शायद हमने कोई मिस्टेक कर दी हो। तो जी यहाँ से तो खैर कुछ मिस्टेक नहीं है। सेट एडिटिंग आईडी कॉन्टैक्ट, पुट का मेथड यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। और राउट्स में अगर हम जाएं तो पुट के अंदर हमारे पास अपडेट कॉन्टैक्ट का फंक्शन भी लगा हुआ है। और अगर हम कंट्रोलर्स में आ जाएं तो हमारे पास जो ये अपडेट कॉन्टैक्ट है, यहाँ से कुछ इशू ना हो हमारे पास, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट का फंक्शन तो लगा हुआ है। न्यू ट्रू भी है, ठीक है, ये तो अपडेट हो ही रहा है। रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन में ये फंक्शन भी ठीक है हमारे पास। कॉन्टैक्ट जो है वो रिस्पॉन्स में आना चाहिए। तो यहाँ से तो चीज़ें ठीक हैं हमारी। ऐप डॉट जे एस एक्स में एक दफ़ा फिर से आते हैं और यहाँ पर पुट, ओह अच्छा जी, एरर मैंने पकड़ लिया यहाँ पर। बेसिकली हम पुट तो लगा रहे हैं, साथ हम रिक्वेस्ट के अंदर आईडी भी भेज रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअल डाटा तो सेंड ही नहीं करेंगे जो हमने एडिट किया है। सबसे पहले यूआरएल तो हमने भेज दिया जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर आईडी सेंड करें, लेकिन हमने डाटा भी सेंड करना है। तो यहाँ पर डाटा हमने किसके अंदर, फॉर्म के अंदर सेट किया हुआ है, तो फॉर्म हमने यहाँ पर सेट करना है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और अब अगर हम एडिट करने की कोशिश करें तो ये वर्क करने लग जाएगा। आप देख सकते हो कि फारूक फ़ौरन जो है वो अपडेट हो गया हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर डेटाबेस के अंदर आके इसको एडिट करूँ, रिफ़्रेश करूँ, सॉरी एडिट नहीं, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये एडिट भी हो रहा है। इसके अंदर अब तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट आपने देख लिया कि चल रहा है कि कैसे हमने फ्रंट एंड से बैक एंड के अंदर डाटा जो है वो पोस्ट भी किया, एडिट भी किया, डिलीट भी किया। तो ये हमारे पास एक प्रैक्टिस प्रोजेक्ट था मंड स्टैक का, जिसके अंदर हमने रिएक्ट, नोड जे एस, एक्सप्रेस और मोंगो डीबी को यूज़ करते हुए एक सिंपल सी यहाँ पर वेबसाइट बनाई जिसके अंदर हम कॉन्टेक्ट्स बेसिकली सेव कर रहे हैं। अगर मैं इसको खाली यहाँ पर ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एरर भी आ रहा है। अब इसके अंदर आप CSS लगा के इसको थोड़ा सा विजुअली भी इन्हांस कर सकते हैं और इसको आप गिटहब पे अपलोड कर सकते हैं, लिंक्डइन पे अपलोड कर सकते हैं, ताकि ये भी एक छोटा सा आपका एक पोर्टफोलियो का हिस्सा बन जाए कि हाँ भाई मुझे मंड स्टैक में जो है ना CRUD ऑपरेशंस, बेसिकली ये जो हम कर रहे हैं इसको CRUD ऑपरेशंस बोलते हैं, क्रिएट, अपडेट, डिलीट। तो ये आपको जो है वो आते हैं। अब इसको आप थोड़ा सा और भी इसकी फंक्शनैलिटी इसको एक्सटेंड कर सकते हो, किस तरीके से कि आप यहाँ पर जो है वो टोस्ट नोटिफिकेशंस डाल दो। मतलब जो यहाँ पर इस तरीके से एक छोटा सा वो पॉपअप टाइप आ जाता है जब आप सक्सेसफुली ऐड करो कोई कांटेक्ट या कोई कांटेक्ट डिलीट करो, एडिट करो, या कोई एरर आए तो वो आपके पास इस तरह से जो है वो टोस्ट नोटिफिकेशंस में आ जाए। तो बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी यूज़ करते हो या टेलविंड की यूज़ करोगे तो वो आपके पास वहाँ पर बना बनाया जो है ना वो टोस्ट नोटिफिकेशन उसको बोलते हैं, वो वहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप ऑथेंटिकेशन, चलो ये तो अभी हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन लॉगिन रजिस्टर का भी फंक्शनैलिटी हम यहाँ डाल सकते हैं, लेकिन वो हमने अभी खैर पढ़ी नहीं है तो हम यहाँ नहीं डालेंगे। एक और फंक्शनैलिटी जो मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा वो है सर्च का, कॉन्टैक्ट को सर्च करना। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो आ जाऊँगा अपने कंट्रोलर्स के अंदर
और यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करूँगा सर्च वाला। तो यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, बल्कि इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा, मुझे पूरा दोबारा से लिखने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर सर्च कॉन्टैक्ट्स का एक फंक्शन क्रिएट कर लूँगा। ट्राई के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पर कॉन्स्ट क्यूरी और रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी। इसको मैं एंड पे एक्सप्लेन भी करता हूँ। इफ क्यूरी, मतलब अगर क्यूरी एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या रिटर्न कर दो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, मतलब क्यूरी में अगर कोई गड़बड़ है तो बैड रिक्वेस्ट का स्टेटस भेज देंगे, और जेसॉन के अंदर क्या मैसेज भेज देंगे, क्यूरी इज रिक्वायर्ड। वरना जी क्या कर लो, यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स का एक वेरिएबल बनाओ अवेट कॉन्टैक्ट डॉट फाइंड, और फाइंड के अंदर हमने यहाँ पर क्या कर देना है, और एक एरे क्रिएट करनी है जिसके अंदर हमारे पास नेम है, regex क्यूरी, ऑप्शंस आई। ये सारे को कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पर कॉमा भी लगा लेंगे। ये एक्सप्लेन करता हूँ मैं एंड पे ही हम लोग कर क्या रहे हैं बेसिकली। एक यहाँ पर ईमेल हो जाएगा और एक यहाँ पर फ़ोन हो जाएगा। इसको कर लेंगे सेव, और यहाँ पर आ रहा है एरर। अच्छा जी, एरर चला गया। नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन के अंदर हम क्या कर देंगे, कॉन्टैक्ट्स को भेज देंगे, और एरर तो हमारे पास इसी तरीके से आ जाएगा। अब हम लोग राउट के अंदर आएंगे। हमारे पास जो राउट्स हैं, कॉन्टैक्ट राउट्स, इसके अंदर सबसे पहले तो इंपोर्ट करना है हमने सर्च कॉन्टैक्ट्स को, और यहाँ पर राउटर डॉट गेट सर्च, और यहाँ पर क्या कर लेना है, सर्च कॉन्टैक्ट का फंक्शन चला देना। अब हम आ जाएंगे ऐप डॉट JSX में। बाकी सब चीज़ें हमारे पास सेम रहेंगी, लेकिन हमने यहाँ पर एक और स्टेट बनानी है, कॉन्स्ट सर्च सेट सर्च, और ये क्या होगी, हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी इसके अंदर। अब यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, हैंडल सर्च का, कॉन्स्ट हैंडल सर्च इज इक्वल टू एसिंक्रोनस फंक्शन e डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट इफ सर्च डॉट ट्रिम। ट्रिम हम लोग क्यों लगा रहे हैं कि स्टार्टिंग से और एंडिंग से जो है वो वाइट स्पेसेस रिमूव हो जाए। तो अगर तो सर्च हमारे पास एम्प्टी होगा तो क्या कर देगा, ये सारे ही कॉन्टैक्ट्स जो है ना वो शो कर देगा। फैच कॉन्टैक्ट्स का फंक्शन हम इसीलिए लगा रहे हैं, और यहाँ पर क्या कर लूँगा, रिटर्न इसी के अंदर। वरना क्या कर दे, अगर हम सर्च में कुछ इंटर करें तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट गेट, और यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल लगाना है, API का URL भेजना है,
साथ ही हमने क्या भेजना है, सर्च। अब यहाँ पर हमने क्यूरी लिखनी है सर्च की, सर्च क्वेश्चन मार्क क्यूरी इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमने जो सर्च का हम लोग जो भी सर्च कर रहे होंगे वो हमने सेंड कर लेना। इस तरीके से सर्च यहाँ पर सेंड हो जाएगा। सेट कॉन्टेक्ट के अंदर हमने क्या कर लेना है फिर, रिस्पॉन्स डॉट डाटा। रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर आएंगे और यहाँ पर एक और फॉर्म क्रिएट करेंगे जो कि होगा हमारे लिए सर्च के लिए। फॉर्म ऑन सबमिट, यहाँ पर क्या करें, हैंडल सर्च। इसके अंदर एक इनपुट फील्ड लगाएंगे, टाइप क्या होगी, टेक्स्ट। प्लेस होल्डर लगाएंगे यहाँ पर सर्च, और वैल्यू क्या होगी हमारे पास सर्च। और ऑन चेंज हम क्या करेंगे, यहीं पर इन लाइन फंक्शन लिख देते हैं ऑन चेंज का। सेट सर्च ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। नेम आईडी इसकी हम कुछ भी नहीं सेट करेंगे, वो हम रिमूव कर लेते हैं। और बटन एक सिंपल लगा लेंगे सबमिट का, बटन टाइप सबमिट, और यहाँ पर सर्च। अब अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पर, सबसे पहले तो यहाँ पर एक बी आर लगाऊँ इस फॉर्म के बाद, ताकि थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो। थोड़े से और कॉन्टैक्ट्स ऐड करता हूँ जी। कासिम शहजाद, ईमेल हो जाएगी आपकी kasim123@gmail.com, और फ़ोन नंबर आपका हो जाएगा 789। ऐड किया, आप ऐड हो गए। एक और डाल देते हैं जी, अली456@gmail.com, और फ़ोन नंबर आपका ऐड कर दिया जी 1234। ऐड हो गया। डेटाबेस के अंदर भी ऐड हो रहा होगा यकीनन, क्योंकि ये तो यूआई में भी डेटाबेस से ही आ रहा है। हाँ जी। अब अगर मैं सर्च करूँ यहाँ पर अली, तो मेरे पास सिर्फ अली जो है ना वो आना चाहिए, लेकिन अली जो है ना वो नहीं आया, कंसोल में एरर आ गया, सेट कॉन्टैक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। सेट कॉन्टैक्ट्स फंक्शन है बेसिकली, मैंने सेट कॉन्टैक्ट लिखा है तो हैंडल सर्च के अंदर यहाँ पर सेट कॉन्टैक्ट्स लिख लेना है। और अब अगर हम सर्च करें तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास सर्च की फंक्शनैलिटी भी जो है वो चल गई है। अली सर्च किया तो अली आ गया, और फ़हद सर्च करूँगा तो यहाँ पर फ़हद आ जाना चाहिए। अगर मैं अपना सिर्फ नंबर भी सर्च कर लूँ ना, यहाँ पर देखिए अब मैं जो जो नंबर इस नंबर से मैच करते हैं वो सारे आ गए हैं। उसके बाद ईमेल सर्च कर लूँ मैं यहाँ पर फ़हद फ़ारूक, तो ईमेल से भी आ जाना चाहिए। ये देखें, ये हमारे पास सर्च की फंक्शनैलिटी जो है वो चल गई। अगर मैं इसको एम्प्टी सर्च कर दूँ, यहाँ पर मेरे पास सारे जो हैं वो सर्चेस आ गए हैं। अच्छा, कॉन्टैक्ट नॉट फाउंड का भी एक यहाँ पर एरर हैंडलिंग हमने नहीं की, तो यहाँ पर हम एक एरर हैंडलिंग भी कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर हैंडल सर्च के अंदर आएंगे और इफ़ के बाद सबसे पहले तो यहाँ पर लगाएंगे एक ट्राई का ब्लॉक। ट्राई हम क्या करने वाले हैं, इसको उठाकर कट करके करेंगे यहाँ पर पेस्ट। और अगर हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट लेंथ, क्योंकि रिस्पॉन्स हमारे पास जो है वो एरे के अंदर स्टोर हो रहा है, तो इसकी लेंथ अगर हमारे पास
क्या आ जाती है जी, ज़ीरो आ जाती है, यानी हमारे पास कोई भी जो है ना वो डाटा नहीं आया। इसकी लेंथ ऑब्वियसली तब ज़ीरो होगी ना जब हमारे पास कोई भी डाटा नहीं आएगा। तो अलर्ट क्या कर दो, नो कॉन्टैक्ट्स फाउंड, और सेट कॉन्टैक्ट क्या कर दो, एम्प्टी एरे सेट कर दो यहाँ पर, यानी लिस्ट को क्लियर कर दो। इसके अंदर एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ट्राई से बाहर है। अच्छा, सेट कॉन्टैक्ट, वरना क्या कर दो, एल्स के अंदर सेट कॉन्टैक्ट्स क्या कर दो, डाटा हमारे पास सेट कर दो, जो कि हम पहले भी कर रहे थे। इसको मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से। और कैच के अंदर, सॉरी ये तो हमारे ट्राई ब्लॉक ही है, कैच क्या कर लो यहाँ पर, एरर console डॉट एरर के अंदर एरर आ जाए, और अलर्ट के अंदर भी हम एरर कर दें, एरर रिट्रीविंग या एरर सर्चिंग कॉन्टैक्ट्स। नेक्स्ट जो हमारे पास लिस्ट रेंडर हो रही है यहाँ पर यूएल के अंदर यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो एक अच्छा जी, यहाँ पर हमने टर्नरी ऑपरेटर लगाना है कि कॉन्टैक्ट्स डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, तो ये कर लो। यहाँ पर जो हमारे पास ये जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो यहाँ पर रेंडर कर लो, वरना क्या कर लो, नो कॉन्टैक्ट्स फाउंड। मतलब शुरू में अगर हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे तो ये क्या शो करेगा, नो कॉन्टैक्ट्स फाउंड, वरना जो भी एरर जो भी हमारे पास कॉन्टैक्ट्स रिट्रीव हो रहे होंगे वो ये यहाँ पर वो शो कर देगा। यहाँ पर हमने टर्नरी ऑपरेटर में ये लगा लिया। दोबारा से आएंगे, अब यहाँ पर अगर हम सर्च करें कुछ और वर्ड, हमारे पास एरर आ गया, नो कॉन्टैक्ट्स फाउंड। यहाँ पर भी इसने क्या शो कर दिया, नो कॉन्टैक्ट्स फाउंड। वरना क्या कर दे, हमारे पास फहद को सर्च करूँगा तो यहाँ पर फहद फारूक जो है वो शो करेगा। अच्छा, ये जो लिस्ट क्लियर होके जो नो कॉन्टैक्ट फाउंड वाली फंक्शनैलिटी है ना, उसको हम रिमूव कर लेते हैं क्योंकि वो मुझे कुछ ख़ास नहीं लगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस सब को कंट्रोल Z करते हैं। नेक्स्ट अपने जो सर्चिंग वाली हमारे पास फंक्शनैलिटी है, इसमें से जो ये लिस्ट के अंदर एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो रही है वो यहाँ पर वो रिमूव कर लेते हैं। दोबारा से इसको देख लेते हैं, फंक्शनैलिटी इसकी सही चल रही है। तो सर्च करें, अगर हमारे पास नो कॉन्टैक्ट फाउंड आ रहा है, और वापस क्लियर करने के लिए दोबारा से एम्प्टी सर्च करें तो यहाँ पर हमारे पास सारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो आ जाएंगे। अच्छा, अब ये जो मैंने रिसर्च की ये लिखा है सारा, ये आपको कर देता हूँ एक्सप्लेन। तो सबसे पहले तो हम आते हैं यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पर जो ये हमने लिखा है ना क्यूरी और रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी, तो ये तो आपको पता है हमने क्या किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चरिंग की है। मतलब जो भी क्यूरी के अंदर से रिक्वेस्ट के अंदर से क्यूरी आ रही है वो हमने इस क्यूरी वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया। क्यूरी बेसिकली क्या होती है कि हमारे पास यहाँ पर जो ये यूआरएल होता है ना, इसके आगे हम कोई भी जो है ना वो क्यूरी लगा सकते हैं।
इस तरीके से ना, इसके आगे हम कुछ भी क्यूरी लिख सकते हैं। तो क्यूरी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली सर्चिंग की फंक्शनैलिटी डाल सकते हैं, या और भी कुछ जो है ना वो हमारे पास आ सकता है। तो सर्च की क्यूरी हम यहाँ पर कैसे लगाते हैं यूआरएल के अंदर, जब भी हम कुछ सर्च की फंक्शनैलिटी डालते हैं तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, ये आप समझ लें कि example.com है। तो यहाँ पर मैं अगर सर्च की क्यूरी लगाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, सर्च की यहाँ पर ये इस तरीके से सर्च लिख लूँगा, इसके आगे क्वेश्चन मार्क और क्यूरी, देन क्यूरी इज इक्वल टू यहाँ पर जो भी हम लोग पैरामीटर के अंदर क्यूरी सेंड करेंगे, यहाँ पर फहद सेंड कर दूँगा तो फहद आ जाएगा। इस तरीके से जो है ना हमारे पास क्यूरी सर्च के अंदर आ जाती है। तो ये हमारे पास क्यूरी होती है। तो यही काम ने क्या किया कि क्यूरी को क्यूरी वेरिएबल के अंदर सेंड कर दिया है। सिंपल सा एरर चेकिंग लगाई है कि इसके अंदर अगर कोई मसला है तो ये मैसेज डिस्प्ले कर दूँ। अब हमारे पास ये मोंगोडीबी की क्यूरी है जो हम लोगों ने यहाँ पर ये लगाई है। तो क्या कर रहा है बेसिकली, वो फाइंड कर रहा है कॉन्टैक्ट्स के अंदर, फाइंड कर रहा है, क्या फाइंड कर रहा है, ये जो हमारे पास और है, ये और बेसिकली क्या करता है कि कोई भी कंडीशन जो है ना वो मैच कर सकती है। यानी ये जो मैंने कंडीशंस लिखी हुई है यहाँ पर, इनमें से कोई भी कंडीशन जो है वो मैच कर सकती है। या तो नेम मैच कर जाए, या तो ईमेल मैच कर जाए, या हमारे पास क्या हो जाए, फ़ोन नंबर जो है वो मैच कर जाए। तो डॉलर साइन और लगाने का मकसद यही है कि कोई भी कंडीशन मैच कर जाए। नेक्स्ट जो हमारे पास ये रेजेक्स है, ये क्या होता है, ये हमारे पास क्यूरी होती है, ये एक्चुअल क्यूरी है। तो ये सर्च किस तरीके से करता है हमारे पास, जिस तरह एसक्यूएल के अंदर हमारे पास लाइक होता है, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर हम लोग रेजेक्स के थ्रू क्यूरी करते हैं। तो ये मोंगोडीबी के अंदर जो भी हम क्यूरी यहाँ पर ये सेंड कर रहे हैं वो मोंगोडीबी के अंदर रेजेक्स के अंदर जा रही है। ऑप्शंस में हमने आई लिखा है, और आई से क्या मतलब है कि केस सेंसिटिव, इसको केस इनसेंसिटिव बनाना है इसको। केस इनसेंसिटिव से क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कॉन्टैक्ट्स में या यूं फ़हद सेव है या यूं सेव है तो ये दोनों के साथ मैच हो। अगर मैं फ़हद कैपिटल के साथ लिखूं या स्मॉल के साथ लिखूं तो इसको स्मॉल या शॉर्ट होने से या इस तरीके से भी लिख सकता हूँ मैं, यूं यूं भी लिखूं तो इसको मैच करना चाहिए। यानी ये केस इनसेंसिटिव है कि इसमें अपर लेटर लोअर लेटर को वो चेक नहीं करता। तो मैं फ़हद सर्च करूँगा तो मोंगो डीबी से ये क्या करेगा, या तो ये मैच कर जाए तो ये सेंड कर देगा, ये मैच कर जाए तो ये सेंड कर देगा, ये मैच कर जाए तो ये सेंड कर देगा। तो ये सिंपल सी हमारे पास मोंगोडीबी की क्यूरी है। अगर हम फ्रंट एंड के ऊपर आ जाएं अपने, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से सेव, और हैंडल सर्च वाला जो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन है, तो अगर तो हमारे पास सर्च का बॉक्स एम्प्टी होगा, यानी यहाँ पर ये एम्प्टी है, तो सारे कॉन्टैक्ट्स हमारे पास शो होंगे। वरना क्या करेगा, यहाँ पर सारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो इस क्यूरी के बेस के ऊपर, यानी क्यूरी में हम क्या सेंड कर रहे हैं यहाँ पर, सर्च के अंदर अपना जो फील्ड हम यहाँ पर जो भी इनपुट में ऐड करते हैं वो ये क्यूरी के अंदर सेंड करता है, और वो एक्सियस के थ्रू हम उसको क्या कर लेते हैं, गेट कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने सिंपल एरर चेकिंग लगाई है कि अगर हमारे पास जो रिस्पॉन्स का डाटा है वो उसकी लेंथ 0 है तो हमारे पास यानी कोई कॉन्टैक्ट फाउंड नहीं हुआ, वो कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। वरना अगर हमारे पास कॉन्टैक्ट आ जाता है तो उसको हम लोग सेट कॉन्टैक्ट्स के अंदर सेट कर देते हैं वो डाटा। तो वो हमारे पास क्या करता है, यहाँ पर हमारी यूएल में वो लिस्ट दोबारा से अपडेट हो जाती है, और जो भी कॉन्टैक्ट हमने सर्च किया वो वहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। तो ये थी इसमें सिंपल सी सर्च की फंक्शनैलिटी। खैर ये था हमारा आज का प्रैक्टिस प्रोजेक्ट। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ों की समझ आई होगी, और इसको समझने के लिए ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि पिछले सारे लेक्चर्स जो हैं वो आपने कवर भी किए हों और उनको प्रैक्टिस भी किया हो। इसमें हमने कुछ भी ऐसा नया नहीं पढ़ा सिवाय एक्सियोस के। लेकिन एक्सियोस के अंदर भी हमने कुछ मुश्किल चीज़ नहीं देखी, सिर्फ यही देखा है कि इसके अंदर हम पुट, पोस्ट और गेट जो है वो ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस मुझे आप ज़रूर पूछिएगा। बाकी ये था प्रैक्टिस प्रोजेक्ट। इसका सोर्स कोड भी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप इसको वीडियो से देख के पहले खुद बनाएं, देन इसकी खुद इसमें कुछ और भी इन्हांसमेंट्स करें। सी एस एस इसमें मैंने नहीं लगाई, तो वो आप खुद से इसको थोड़ा सा विजुअली ब्यूटीफाई करके अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।